हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी विज्ञान कथा के एपिसोड में। सोचिए, एक ऐसा समय जब सच बोलना जुर्म था, जब आसमान को समझ पाना पाप था, और अगर आपने कहा कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य केंद्र में है, तो आपको जिंदा जला दिया जा सकता था। समय है सन 1600। रोम साम्राज्य। एक ठंडी सुबह, शहरों के बीचों बीच एक बड़ा मैदान, सैकड़ों लोग इकट्ठा है, बीच में लकड़ियों का ढेर लगाया गया है और उस ढेर के बीच खड़ा है एक शख्स, हाथ बांधे हुए, चेहरा शांत है। लोग चिल्ला रहे हैं, यह आदमी विधर्मी है, इसे सजा दो। लेकिन वह आदमी डरा नहीं और उसका नाम था जियोनार्डो ब्रूनो। आज उसे जिंदा जला दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि उसने ऐसा क्या कहा जिसकी सजा मौत थी। कुछ साल पहले 1548 में इटली का एक छोटा सा शहर नोला, एक छोटा लड़का रात में आसमान को देख रहा था। हजारों तारे चमक रहे थे। लड़का अपनी माँ से पूछता है, क्या माँ, सारे तारे हमारे सूरज जैसे हैं? माँ मुस्कुरा कर कहती है, नहीं बेटा, बस ये तारे हैं। लेकिन उस बच्चे के मन में एक सवाल खत्म नहीं हो रहा था। वह सोचता रहा, अगर यह आसमान इतना बड़ा है तो क्या हमारी दुनिया सच में खास है? वही बच्चा आगे चल के जियोनार्डो ब्रूनो बना। युवा होने पर ब्रूनो एक मठ में शामिल हो गए और वह बहुत तेज दिमाग का था। घंटों किताबों पढ़ता, दर्शन शास्त्र, खगोल शास्त्र, गणित। धीरे धीरे उसने कुछ अजीब चीजें नोटिस की। चर्च की किताबें कहती थी पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, सूरज और सारे पृथ्वी के चारों ओर तारे घूमते हैं। लेकिन ब्रूनो यह बात समझ नहीं पाता था। उसे लगता था, अगर ब्रह्मांड इतना विशाल है तो पृथ्वी उसके केंद्र में कैसे हो सकती है। एक दिन ब्रूनो को एक किताब मिली, और वही किताब जिसे निकोलस कोपरनिकस ने लिखी थी, और उसे ऐसे डिब्बे में बंद कर दिया गया था, ऐसे किताबों को बीच में रखा गया था जिसे लोगों के बीच में लाया जाना अपराध माना जाता था, जिसे पढ़ना अपराध माना जाता था। उनमें लिखा था, पृथ्वी नहीं बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ब्रूनो को ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में बिजली चमक गई हो। लेकिन उसने इससे भी बड़ा विचार रखा। उसने कहा, सिर्फ हमारा सूरज ही नहीं, ऐसे अनगिनत सूरज इस ब्रह्मांड में हो सकते हैं, और उनके आसपास भी ग्रह हो सकते हैं जहां जीवन हो सकता है। आज विचार सामान्य लगता है, लेकिन 1500 के दशक में यह एक क्रांति लेकर आता है। और ब्रूनो अपने विचारों को लोगों तक ले जाता है, कभी कभी विश्वविद्यालय में, कभी कभी किताबों से, कभी कभी अपने विचारों और भाषणों से लोगों को प्रेरित करता है। कुछ लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन चर्च इससे नाराज हो जाता है। उनके लिए यह विचार धर्म के खिलाफ था, क्योंकि अगर पृथ्वी केंद्र नहीं है तो इंसान भी उतना खास नहीं रहेगा, और यही बात उन्होंने स्वीकार नहीं थी, क्योंकि उस समय चर्च ही कानून था, चर्च ही किंग था, और सारी चीजें चर्च के आसपास घुमा करती थी। सन 1592 एक दिन अचानक सैनिक आए, ब्रूनो को पकड़ लिया गया, उसे रोम ले जाया गया और वहां उससे पूछताछ शुरू की गई। एक बड़ा कमरा, काले कपड़े में बैठे न्यायाधीश उनसे पूछते हैं, क्या तुम मानते हो कि पृथ्वी केंद्र नहीं है? ब्रूनो कहते हैं, हाँ। क्या तुम मानते हो कि ब्रह्मांड अनंत है? ब्रूनो कहते हैं, हाँ। कमरे में सन्नाटा छा जाता है, और वहीं ब्रूनो को तुरंत सजा नहीं दी जाती, उसे जेल में डाल दिया जाता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, ऐसे करते करते 8 साल बीत जाते हैं। बार बार उससे यातनाएं दी जाती है और कहा जाता है, अपने विचार को वापस लो, कह दो कि तुम गलत थे, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन हर बार ब्रूनो ने एक ही जवाब दिया, मैं सच को झूठ नहीं कह सकता। आखिरकार 1600 में अदालत ने फैसला सुनाया, इन्हें जिंदा जला दिया जाए। जब फैसला सुनाया गया तो ब्रूनो ने न्यायाधीश से कहा,
शायद आप लोग यह फैसला सुनाते समय ज्यादा डर रहे हो। कमरों में पूरी खामोशी छा जाती है। रोम का वही मैदान, लकड़ियों का ढेर, भीड़ चिल्ला रही है, लेकिन ब्रूनो शांत खड़ा है। उसकी आंखें आसमान की तरफ देख रही है। शायद वह उन्हीं तारों को देख रहा था जिनके बारे में उसने कहा था, यह ब्रह्मांड अनंत है। कुछ ही पलों में आग लगा दी गई और दुनिया ने समझा एक आदमी खत्म हो गया। सदियां बीत गई, विज्ञान आगे बढ़ता है, टेलीस्कोप बनाए जाते हैं, विज्ञान की खोजें दर बदर साल दर होते आती है। ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सी है, अनगिनत तारे, अनगिनत ग्रह, और दुनिया को एहसास हुआ ब्रूनो गलत नहीं था। आज रोम के उसी मैदान में उसकी एक बड़ी मूर्ति खड़ी है और हमें याद दिलाती है, सच कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। गैलीलियो और कैपलर के बारे में हम आगे चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि यह वह वैज्ञानिक है जिन्होंने पूरी दुनिया को आईना दिखाया। धन्यवाद दोस्तों। आप भी ऐसी स्पेशल स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।